J Advanced 2025. List 1 shows for configuration each consisting of a pair of ideal electric dipole PQRS है, सब में पेयर है यानी दो डाइपोल्स हैं. Each dipole is a dipole moment of magnitude P. Oriented is marked by an arrow. आपको पता है नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन होती है P की डायरेक्शन. In all the configuration the dipole are fixed such that they are at a distance 2r apart. इनकी बीच की डिस्टेंस है 2r. The midpoint of the line joining the two dipole is x. Okay, ये सेंटर है यानी इधर से भी डिस्टेंस r है हर सिचुएशन में लाइक दिस. और ये डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है नेगेटिव से पॉजिटिव. ये आपको पता है नेगेटिव से पॉजिटिव. सो ऑन नीचे भी ये सिचुएशन करनी है आप. द पॉसिबल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E at x आर गिवन इन द लिस्ट 2. चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द करेक्ट मैच बिटवीन द एंट्रीज इन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. अब पहले मैं फर्स्ट वाले P वाले पॉइंट को देखता हूँ. तो अगर आप x पॉइंट को देखते हो तो शायद आपको विजिबल हो रहा होगा दिस इज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन. और इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज गिवन बाय Kp अपॉन r क्यूब. एंड डायरेक्शन इज ऑलवेज अपर टू डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट j की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा माइनस j की तरफ. एक की वजह से Kp r क्यूब, दूसरे की वजह से Kp r क्यूब, दोनों की वजह से क्या हो जाएगा -2 Kp अपॉन r क्यूब. डायरेक्शन क्या आ जाएगी माइनस j के. अब सबसे पहले माइनस j के ऑप्शन देखो कौन सा. एक ही ऑप्शन आ रहा है माइनस j के, दैट इज द ऑप्शन नंबर 2. और 2 k की जगह 1/4 लिखोगे, 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा. तो P का आंसर आ रहा है 2. तो P का आंसर कहाँ आ रहा है 2. C में भी आ रहा है, D में भी आ रहा है. A और B को तो आप काट दो. अब देखो Q का आंसर आ रहा है 1, नीचे भी Q का आंसर आ रहा है 1. तो इसमें तो डील करने का मतलब नहीं. S का आंसर आ रहा है 5 R का कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा आसानी से. अब हम लोग R पे आ रहे हैं. ये पॉइंट है ना, इसको डाइपोल नंबर में कुछ भी मान लेता हूँ 1 बोल देता हूँ, उसको डाइपोल नंबर 2 बोलता हूँ. 1 की वजह से जो x पॉइंट है इक्वेटर पे तो 1 की वजह से डायरेक्शन इधर आएगी, E1 की डायरेक्शन ये आएगी. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द E1. E1 इज गिवन बाय, हमने ये लिखा हुआ इक्वेटर पे क्या होता है Kp अपॉन r क्यूब. तो आप क्या लिखोगे Kp अपॉन r क्यूब. डायरेक्शन क्या कर दोगे माइनस j के. अब x पॉइंट दूसरे वाले डाइपोल को डाइपोल नंबर 2 करता हूँ, लिखा रहेगा यहाँ पे मैंने 2, इसको यहाँ से हटा दो. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है 2 Kp अपॉन r क्यूब. ये डिस्टेंस है आपकी r. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एक्सियल लाइन पे अलोंग द डाइपोल मोमेंट -2 प्लस वही. ये आपके किसकी डायरेक्शन होगी E2 की डायरेक्शन होगी. और वैल्यू क्या लिखोगे आप 2 Kp अपॉन r क्यूब. और डायरेक्शन क्या आएगी I के. तो देखो जितने भी ऑप्शंस है अब इसमें देखो आपको P अपॉन 4π r क्यूब, P अपॉन 4π r क्यूब, P अपॉन 4π r क्यूब. अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैं R वाले पे लिख रहा हूं तो क्या लिखूंगा देखो 2 Kp अपॉन r क्यूब I के माइनस Kp अपॉन r क्यूब j के. अब मैं बाहर ले लूँ, क्या ले लूंगा Kp अपॉन r क्यूब. अंदर क्या बच गया 2i के माइनस j के. और k को 1/4 लिख सकता हूँ. क्या लिखूंगा P अपॉन 4π r क्यूब. ब्रैकेट में आ गया 2i माइनस j. अब 2i माइनस j आप देखोगे तो केवल एक ही ऑप्शन में 2i माइनस j दिख रहा है. और आगे देखो P अपॉन 4π r क्यूब मैच कर गया. तो r का आंसर क्या मैच कर रहा है 4 मैच कर रहा है. R का आंसर यहाँ पे 4 मैच कर रहा है तो D भी कट गया. सो राइट आंसर प्रॉब्लम विल बी गिवन बाय ऑप्शन C.